वडोदरा के एक शिव भक्त ने इस बार महाशिवरात्रि का पर्व पाकिस्तान में मौजूद पौराणिक शिव मंदिर में मनाया है। वडोदरा के इस युवा का नाम है पंकज सिसोदिया, जिन्होंने अपनी शिव भक्ति का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के पौराणिक शिव मंदिर पर महाशिवरात्रि के पर्व को मनाया। दरअसल जो पंकज सिसोदिया है वो कई सालों से पाकिस्तान में मौजूद पौराणिक शिव मंदिर की मुलाकात लेना चाहते थे। पाकिस्तान में कटास राज शिव मंदिर मौजूद है, जहां पर महाशिवरात्रि का पर्व मनाने के लिए वडोदरा के पंकज सिसोदिया पहुंचे थे। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व था। तब यहां पर पहुंचने के लिए पंकज सिसोदिया की ओर से भारत सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी इकट्ठा करना शुरू पहले से ही कर दिया गया था, जिसके बाद उनके एक परिचित के जरिए उन्हें इस यात्रा के लिए पाकिस्तान के वीज़ा और अन्य सुविधाओं के बारे में मार्गदर्शन मिला। उन्होंने इसके लिए कई दस्तावेज इकट्ठा किए, वीज़ा हासिल किए और बाद में वो पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौजूद चकवास गांव में कटास राज शिव मंदिर पर पहुंचे। उनकी ओर से वहां पर महाशिवरात्रि का पर्व बेहद ही उत्साह से मनाया गया। वैसे पंकज सिसोदिया का ये भी कहना है कि ये यात्रा महाशिवरात्रि के पर्व पर हर साल आयोजित होती है। इस साल ये जो यात्रा आयोजित हुई थी उसमें भारत के 104 यात्री महाशिवरात्रि का पर्व मनाने के लिए पाकिस्तान के इस पौराणिक मंदिर पर पहुंचे थे। वैसे आपको ये भी बता दें कि रावलपिंडी के चकवास गांव में पहाड़ी इलाका है, जहां पर कटासराज शिव मंदिर मौजूद है। कहा जाता है कि ये मंदिर 5000 साल पुराना है और यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग है। मंदिर में रोजाना ही सुबह आरती होती है और साथ ही मंदिर के परिसर में श्री कृष्ण और हनुमान जी का मंदिर भी मौजूद है। तब अपनी इस मुलाकात को लेकर पंकज सिसोदिया ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए सुनते हैं। આ સ્વયંભૂ શિવલિંગ છે, 5000 વર્ષ જૂનું શિવલિંગ છે અને પાકિસ્તાનની અંદર છે. પાકિસ્તાનની અંદર રાવલપિંડી કરીને એક જગ્યા છે. રાવલપિંડીની અંદર જે ગામ છે ચકવાસ, ચકવાસ કરીને એક ગામની અંદર આખું પહાડી વિસ્તાર છે. ત્યાં સ્વયંભૂ શિવલિંગ છે અને કુંડ છે. પહેલા આપણી પહેલા ઇન્ડિયા જ હતું અને હિન્દુ કમ્યુનિટી રહેતું. તો આ બહુ ખાસું 200 વર્ષ જૂનું મંદિર છે જે હિન્દુ કમ્યુનિટીએ ત્યાં બનાવ્યું હતું. હવે હાલની તારીખમાં એ મંદિર જે છે પાકિસ્તાન ગવર્મેન્ટની અંડરમાં છે અને એની જે સંભાળ છે અને જે પૂજારી છે એ એમના અંડરમાં આવે છે અને એ જ સંભાળ એમની રાખે છે. આ મંદિર વિશેની જે જ્યારે ભોલેનાથ માતા સતીને ખભામાં લઈને નીકળ્યા હતા ભ્રમણમાં, ઠીક છે, તો સૌથી પહેલા એ આ જગ્યા ઉપર ગયા હતા અને કટાક્ષને આંખને કહેવાય કટાક્ષ, અને આંખમાંથી જે અક્ષ પડ્યું હતું ત્યારે આ કુંડ બન્યું હતું અને साक्षात स्वयंभू शिवलिंग तरीके અહીંયા આ शिवलिंग प्रकट થયું હતું। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।